विजयनगर के विकास पार्क में आयोजित सुहागलें कार्यक्रम में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाएं वहां आ धमकी। हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाएं इस बात का विरोध कर रही थीं कि सनातन धर्म की परंपरा के तहत आयोजित सुहागलों को इवेंट का रूप दिया जा रहा है, जिस पर वे महिलाओं को समझा रही थीं। तभी खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाओं को समझाइश दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाओं का कहना है कि शहर में जगह जगह सुहागले हो रही है, लेकिन उनमें परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें इवेंट का रूप दे दिया गया है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगी। इधर सुहागलों की आयोजक अंजू भार्गव की दलील है कि सुहागलों का आयोजन सनातन परंपरा के अनुसार ही हो रहा था। विजयनगर थाना पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक पक्ष की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। यहाँ मॉडलन में हो रही है। अरे आप खुद सुहाग क्या दिक्कत है? आप सुनो यार, आप सुनो। उनसे नहीं, हम सुना नहीं। आप और हम तो जानते हैं, देखो अपना सनातन धर्म बढ़ेगा, ठीक है ना? लेकिन क्या है अपन स्वरूप बदल आप तो कार्यक्रम देखो 5-5 हजार आप इसे इवेंट की तरह कर रही हैं, केक भी काटे जा रहे हैं और मतलब एक प्रकार से इवेंट हो गया है। प्राइवेट सुहागलों का जो एक पारंपरिक तरीका है उससे कुछ अलग हटके क्या ये सुहागलें हो रही हैं। अब बताइए आप क्या क्या कहना। पहली बात तो टाइगर फोर्स क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी समाज सेवी और संगठन से हैं। हमने तो नहीं सुना कोई टाइगर फोर्स, हिंदू टाइगर फोर्स किस संस्था से कहाँ से ये रजिस्टर्ड है, लता ठाकुर कौन है, प्रीति त्रिपाठी कौन है, हम तो नहीं जानते इन लोगों को, क्योंकि ये जो हमारे संगठन है शायद उनसे तो नहीं है। अगर उनसे होती तो यहाँ जो महिलाओं की सुहागवती महिलाओं का सुहागलें हो रही हैं, गुरुवार के दिन हो रही हैं, उस पर लोग ऑब्जेक्शन नहीं करती। इनकी विचारधारा गजनवियों टाइप है, राक्षसों टाइप है कि अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें आए हम विघ्न डालें, 2-5 हजार रुपए लें और चली जाए, ऐसा हमने सुना था। मैडम इनका आरोप है कि इवेंट के लिए ये मतलब इवेंट के नाम पे इसको करवाया जा रहा है, इसमें पैसे भी लिए गए हैं। उनकी क्या दिक्कत है? उनका ये आरोप लगाया है, उन्होंने ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है। इस विषय में क्या कहना है? देखिए, हमें ऐसा लगता है जैसे अभी हम हैं, अगर हमें सुहागलें करना पड़ी, हमें शहर की एक बहन ऐसी नहीं है जो ना बुलाती हो, तो कम से कम 20,000 महिलाओं को बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही शायद इनकी जो समिति है, एक पहल समिति, उसका सभी बहनों ने सामूहिक करके ये सुहागलें कर रही हैं, जिसमें सबको सुहागों का सामान दिया जाएगा, भोजन किया जाएगा। अब क्या अमाउंट लिया वो तो हमें नहीं पता है, मगर शायद 300-300 रुपए लिए गए हैं। जब सामूहिक कोई काम होता है, हम तो इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं तो सामूहिक होते हैं, सबके सहयोग से होते हैं। इसमें इन्हें क्या दिक्कत है? हमारा प्रश्न उनसे है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का क्या औचित्य है? कलेक्टर साहब क्या सुहागलें रुकवाएंगे? मतलब उनके पास समय कोई काम ही नहीं है कलेक्टर साहब के पास, कैसी औरतें जाएंगी? और सबसे पहली बात तो हिंदू टाइगर फोर्स क्या है? ये किस संस्था से रजिस्टर्ड है? अथॉरिटी इन्हें कहाँ से मिली? किसने इन्हें ये अधिकार दिया कि ये आके धार्मिक आयोजनों में विघ्न डाले? सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारा है। हमें ऐसा लगता है प्रशासन को इनने जो संस्था बनाई है उसकी जांच होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम कम से कम 1500 महिलाओं की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई। अच्छा मैडम, आपके तो पहला आयोजन है कि इसके पहले और भी हो चुके हैं इस तरह के मेगा आयोजन सुहागलों के? अभी गरबा हुआ था इसी संस्था। नहीं, सुहागलों की बात है मैडम। सुहागलों हम क्या बोल रहे हैं? क्या ये सुहागलों का पहला कार्यक्रम है आपके माध्यम से जो हो रहा है? हमारे माध्यम से नहीं, देखिए हम यहाँ मुख्य अतिथि हैं, हमें बुलाया है, हम भी एक सुहागन के नाते यहाँ आए हैं। सुहाग खाने, सुहागले खाने हम लोग बोलते हैं, सुहागले खाने, तो हम लोग सुहागले खाने यहाँ आए हैं। जी, आप लोग आए तो मतलब कोई तो एक तो आयोजक होगा इनका, जो इतने लोग इकट्ठे हुए तो किसी एक समिति, कौन सी समिति है वो? एक पहल समिति है और जो सारी जितनी महिलाएं हैं, सारी आयोजक भी है, सारी आयोजक है, सारी सुहागलें खाने। आज शहर में जो सुहागलों का स्वरूप बदल दिया गया है, जिसको इवेंट का स्वरूप दे दिया गया है। सुहागलें हमारे यहाँ एक पारंपरिक परंपरा है
है ना, जिसको लोग जो मातृशक्ति है वो एक मनौती के माध्यम से सुहागलें ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने घर में आयोजन करते हैं और उसका सीधा सा एक वो है कि जो इस मनौती को मानता है वो सुहागलों को आमंत्रित करता है और अपने घर में आयोजन करता है या किसी देव स्थान पे आयोजन करता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, इसको इवेंट का स्वरूप दे दिया और दूसरी बात यह है कि इसमें लोग जो है पैसे लिए जा रहे हैं, जो सुहागलों को हम आमंत्रित करते हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे लेने के बाद और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके, है ना, शुल्क निर्धारित किया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके शुल्क निर्धारित किया गया है और वो शुल्क लेने के बाद जो है ये सुहागलें करी जा रही हैं, ठीक है ना। ये पूरा स्वरूप बदल चुका है। हमारे सनातन में, हमारे किसी ग्रंथ में, हमारे किसी शास्त्र में इस तरह का उल्लेख कहीं नहीं है कि हम इस तरह से सुहागलों का आयोजन करें या किसी भी उसका आयोजन करें। ये हमारी जो एक परंपरा है, सनातन परंपरा है, बुंदेलखंड की एक बहुत सुंदर परंपरा है ना, जिसको हम उसी आधार पे करें तो बहुत अच्छी बात है। आपको बताना चाहिए कि थाना विजयनगर क्षेत्र के विकास नगर में विकास पार्क है, जहां पर आज श्वेता दुबे गुटिया का एक समिति इन्होंने बनाई हुई है। इनके द्वारा पार्क में महिलाओं से संबंधित सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 250 महिलाएं अपने कार्यक्रम में सम्मिलित थी। इसी कार्यक्रम के विरोध में हिंदू धर्म सेना मध्य प्रदेश के अर्पित सिंह ठाकुर द्वारा भी कल विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज भी कार्यक्रम स्थल पर जो अनावैतनिक पक्ष है उसमें आत्मनिष्ठा दीदी है, जो गोमुख आश्रम बरेला की रहने वाली है। इनके साथ साथ में प्रीति त्रिपाठी और उनकी सहयोगी महिलाओं द्वारा जाके इस संबंध में थोड़ा सा पूछताछ की गई, आपत्ति दर्ज की गई, क्योंकि उक्त कार्यक्रम पारंपरिक घरेलू कार्यक्रम में इसे इन लोगों ने इसे व्यावसायिक रूपकरण किया गया है। बाद में चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्टाफ मौजूद था तो ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, लेकिन मैडम द्वारा थाना विजयनगर आकर एक आवेदन पत्र दिया गया है और उस आवेदन पत्र में दिए तथ्यों पर हम जाँच करेंगे।